नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी दोनों के दिशा निर्देश समान ही रहते हैं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी सत्र 2020-21 की परीक्षाओं हेतु दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। तो आइए एक एक पॉइंट को गौर से समझते हैं। वैसे मैं पहले ही बता दूं कि इसमें आपकी लिखित परीक्षा के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्स के भी दिशा निर्देश जारी हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक के दिशा निर्देशों को गौर से सुनिए, जिसमें पहले निर्देश के अनुसार कोविड-19 वैश्विक महामारी के वर्तमान परिदृश्य को मद्देनजर रखते हुए स्नातक अर्थात यूजी, स्नातकोत्तर अर्थात पीजी और सेमेस्टर परीक्षा 2020-21 में जिन प्रश्न पत्रों की समयावधि पाठ्यक्रमानुसार 3 घंटे निर्धारित है के स्थान पर प्रति प्रश्न पत्र की 1.5 घंटे समयावधि निर्धारित की जाती है। स्नातक कला या वाणिज्य या विज्ञान संकाय जिसमें एक विषय में 2 प्रश्न पत्रों का आयोजन होता है के संदर्भ में विद्यार्थियों को दोनों प्रश्न पत्र की परीक्षा निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत एक ही पारी में 1.5 घंटे प्लस 1.5 घंटे इज इक्वल टू 3 घंटे की समयावधि में। आप लोग जानते हैं कि पहला पेपर आपका 1.5 घंटे का होगा और सेकंड पेपर लगातार ही 1.5 घंटे का होगा और वो मिलाकर 3 घंटे होंगे और उन्हीं को एक पारी कहा जा रहा है यहाँ। तो दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा 3 घंटे में अर्थात एक ही पारी में आयोजित होगी। इसी प्रकार कला या विज्ञान संकाय के कुछ विषय के प्रश्न पत्र जिनकी संख्या 2 से अधिक है उनकी परीक्षाओं का आयोजन 2 प्रश्न पत्रों प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र का एक ही पारी में अर्थात 3 घंटे की समयावधि में आयोजित होगी तथा शेष प्रश्न पत्र अर्थात तृतीय प्रश्न पत्र की यहाँ बात हो रही है कि परीक्षा आगामी दिवस में 1.5 घंटे की समयावधि में करवाई जाएगी। एक पारी में 1.5 और 1.5 घंटे की समयावधि को मिलाकर 3 घंटे की समयावधि में 2 प्रश्न पत्रों के आयोजन में प्रश्न पत्र वितरण में लगने वाले समय की क्षतिपूर्ति बाबत 5 मिनट का अतिरिक्त समय विद्यार्थियों को देय होगा। अर्थात प्रश्न पत्र वितरित करने में जो टाइम वेस्ट होता है वो स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और इस पॉइंट की लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साथ ही यह सुनिश्चित करें कि प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका के संग्रहण के पश्चात ही द्वितीय प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका वितरित की जाए। अब सेकंड पॉइंट के अनुसार स्नातक कला संकाय के विषय डेफ अर्थात बहरा, डम्ब अर्थात गूंगा और ब्लाइंड अर्थात अंधा के प्रश्न पत्रों की समयावधि पाठ्यक्रमानुसार 4 घंटे निर्धारित है के स्थान पर प्रति प्रश्न पत्र की 2 घंटे समयावधि निर्धारित की जाती है तथा परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र में से कुल पूर्णांकों के 50% प्रश्न पत्र को ही हल करना होगा। अब तीसरे पॉइंट के अनुसार परीक्षार्थियों को दिए गए प्रश्न पत्रों में विकल्प जैसे यूनिट या इकाई तथा अथवा या और के अनुसार प्रश्नों को हल करने की बाध्यता नहीं होगी। परीक्षार्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में से कुल पूर्णांकों के 50% प्रश्न पत्र को ही हल करना होगा। परीक्षार्थी द्वारा उक्त निर्धारित अंक सीमा से अधिक प्रश्नों को हल करने पर अतिरिक्त प्रश्नों के हल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका में हल किए गए सर्वोत्तम प्रश्न पत्रों को ही निर्धारित अंक सीमा तक स्वीकार किया जाएगा। परीक्षक द्वारा मूल्यांकित किए गए 50% प्रश्नों के अंकों को 100% में परिवर्तित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। तो पहले जो प्रश्न पत्र 100 अंक के होते थे अब वो प्रश्न पत्र 50 अंक के होने वाले हैं। जो प्रश्न पत्र 80 अंक के होते थे वो अब 40 अंक के होने वाले हैं और जो प्रश्न पत्र 50 अंक के होते थे अब वो 25 अंक के होने वाले हैं।
अब चौथे पॉइंट के अनुसार जिन प्रश्न पत्रों की समयावधि पाठ्यक्रमानुसार 1.5 घंटे एवं 2 घंटे निर्धारित है, उन प्रश्न पत्रों को विद्यार्थियों द्वारा हल करने की समयावधि भी 1.5 घंटे एवं 2 घंटे यथावत रहेगी एवं परीक्षार्थियों को पूर्व वर्षों की भांति कुल पूर्णांकों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रश्न पत्र में विकल्प जैसे अथवा या और एवं इकाई अर्थात यूनिट के अनुसार प्रश्नों को हल करने की बाध्यता नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर 1.5 घंटे एवं 2 घंटे के प्रश्न पत्रों की अधिकतम अंक सीमा 100, 80, 60, 50 एवं 40 निर्धारित है। उन प्रश्न पत्रों को पूर्ण हल करना है, उनके अंकों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। अब 5th पॉइंट के अनुसार विश्वविद्यालय की शेष रही परीक्षाओं तथा तृतीय सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2020 सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, BA, LLB सेमेस्टर, LLB मुख्य एवं बकाया या पूरक प्रश्न पत्रों का पैटर्न एवं समयावधि उक्तानुसार रखी जाएगी। साथ ही जिन महाविद्यालय या विभागों की सेमेस्टर तृतीय परीक्षा दिसंबर 2020 तथा विधि की आंतरिक या प्रायोगिक परीक्षा लॉकडाउन के कारण संपन्न नहीं हुई थी, उनकी आंतरिक या प्रायोगिक परीक्षा महाविद्यालय या विभाग में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार आयोजित करवाई जाएगी। अब सेकंड लास्ट 6th पॉइंट के अनुसार स्नातक या स्नातकोत्तर या सेमेस्टर परीक्षा 2020-21 की प्रायोगिक परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों से परीक्षार्थियों के द्वारा महाविद्यालय में जमा करवाई गई फाइल या असाइनमेंट के आधार पर ही प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाई जाए, जिसमें परीक्षार्थियों की व्यक्तिशः उपस्थिति आवश्यक नहीं है, अर्थात आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में खुद उपस्थित होना जरूरी नहीं है। और जिन प्रायोगिक विषयों में केवल प्रेजेंटेशन, वाइवा और सेमिनार का आयोजन होता है, उन विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से संबंधित महाविद्यालय या विभाग द्वारा करवाया जाए। जिन पाठ्यक्रमों में आंतरिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है, उन पाठ्यक्रमों में फाइल असाइनमेंट ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर मूल्यांकित किया जाए। और अब लास्ट 7th पॉइंट के अनुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा केंद्र राज्य सरकार गृह विभाग द्वारा समय समय पर जारी एडवाइजरी एवं समस्त दिशा निर्देशों की पालना यथा मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग, सामाजिक दूरी एवं परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज करवाना आदि की पूर्णतः पालना सुनिश्चित करेंगे, ताकि संक्रमण की विषमता को नियंत्रित करते हुए परीक्षाओं का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके। तो मैंने 7 पॉइंट आप लोगों के सामने रख दिए हैं। अब आप लोगों के अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी पेपर पैटर्न पर आधारित एक विशेष वीडियो शाम को अपलोड हो ही जाएगा। धन्यवाद।